हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो, एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, बस 27 फेब से एग्जाम आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इतने कम टाइम के अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करना, और अगर आप लोग एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कैसे एक दिन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना, क्या जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो उसकी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी में एंड तक जरूर देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, बिकॉज मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एंड मोमेंट पे हम कहां से पढ़े, कम टाइम है कहां से पढ़े, हम गाला पढ़े, मार्वल पढ़े या टेक्स्ट बुक को प्रीफर करें। तो मैं यही कहूंगा कि मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर वो आप कर लेते हो तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। साथ साथ में अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आराम से आप 70-80 प्लस ला सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो थंबनेल में कि 100% श्योर वाला थंबनेल लगा है, इसका मतलब यही है कि अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते हो ना, तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। 90 प्लस ला सकते हो अगर पूरे साल पढ़ाए तो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोग के पेपर पैटर्न से। तो आपका जो मार्क्स है, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो देके रखा है यहाँ पे। ये देके रखा है विदाउट ऑप्शन, जो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, और ये विद ऑप्शंस देके रखा है जो आपका 130 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखो, 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, दिया होगा 130 का। ऑप्शन के बिना अगर हम देखने जाए तो 100 मार्क्स होंगे। तो देखो, आपको सिर्फ 33 मार्क्स स्कोर करना है। कितने में से? पेपर कितने का आएगा? 130 मार्क का, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 33 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है 33 मार्क्स स्कोर करना उन लोगों के लिए जो एक दिन पहले देख रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल कोई प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स जो है वो 33 मार्क्स है। बट ऐसे बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स भी ऐसे हैं जो कर लोगे ना तो अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। फाइनल अकाउंट्स हो गया, 11 मार्क का है। फिर बात करें कंपनी फाइनल अकाउंट, जो 11 मार्क का है। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है 10 मार्क्स का। रिटायरमेंट वाला चैप्टर 10 मार्क का है। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर 10 मार्क का है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं कौन से सेक्शन कवर कर रहा हूं, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं सेक्शन सी, डी, ई और एफ, ठीक है। क्योंकि सेक्शन ए और बी भी कहां से पढ़ना ना, वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। बट यहां पे मैं टोटल 4 सेक्शन ही बताऊंगा, सी, डी, ई और एफ, जो कि आपका पेपर 70 मार्क्स का बनता है विदाउट ऑप्शन। तो शुरुआत उल्टे से करते हैं। सबसे पहले सेक्शन एफ की प्रिपरेशन कहां से करनी है और कैसे करनी है वो बता देता हूं। बट उससे पहले आप लोग सेक्शन वाइज मार्क्स भी देख सकते हो कि सेक्शन ए जो आता है वो आपका 20 मार्क का आता है। सेक्शन बी जो आता है वो 10 मार्क का, यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन, इसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन। सेक्शन सी होता है जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, इस तरह से 12 मार्क्स बनता है। सेक्शन डी जो है वो एक क्वेश्चन 4 मार्क का, 12 मार्क। सेक्शन ई एक क्वेश्चन 8 मार्क का, 3 क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क। और सेक्शन एफ में 2 क्वेश्चन आते हैं 11-11 मार्क्स के। तो इस तरह से 22 मार्क बन जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग सेक्शन एफ से करेंगे, फिर सेक्शन ई में बताऊंगा, सेक्शन डी बताऊंगा, सेक्शन सी बताऊंगा, और आखिरी में बताऊंगा कि सेक्शन ए और बी कहां से प्रिपेयर करेंगे, मतलब कहां से प्रिपेयर किया जा सकता है जिससे ए और बी में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, वही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, हर एक चैप्टर लेके बैठने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली बात करें तो आपका जो सेक्शन एफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 47 और 48 आपको अटेम्प्ट करना रहता है, जो 11 मार्क का आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो कहां से वो आएगा क्वेश्चन? तो देखो, पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 कर लेना आप लोग, जिसमें इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7 और 10 है, और जो एक्सरसाइज 8, 9, 11, 13, 14 और 16 कर लेना। ये क्वेश्चन वो है जो आपने करने ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये क्वेश्चंस तो करके ही जाना। और अगर एग्जाम का एक दिन पहले का टाइम है तो भाई ये सारे सम्स जो है वो अगर आप लोग देख के भी जाओगे ना, तो भी आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 में, और इसमें से ही क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आप करना इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 14 और एक्सरसाइज का 8, 9 और 10। 5 ही क्वेश्चन दिया है। देखो, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, उसके जैसा ही सेम आ सकता है, नाम वाम अमाउंट वगैरह चेंज कर देंगे, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा एडिशनल दे तो 2023 का बोर्ड का पेपर कर लेना सेक्शन एफ का, जो सिर्फ चैप्टर 3 से आता हो। देन मार्च 2024 का बोर्ड का पेपर कर लेना सेक्शन एफ, ठीक है। 23 और 24 का पेपर कर लोगे तो टोटल आपके 5 और 2 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सेक्शन एफ के क्वेश्चंस बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते
सकते हो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आगे बात करें तो आप लोग सेक्शन ई कहां से करोगे, तो सेक्शन ई आपका जो होता है वो 42 से 46 नंबर के बीच में पूछा जाता है और जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और देखे कितने रखे हैं 5 क्वेश्चन, 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई पार्ट 1 में से 2 ही चैप्टर आप लोग, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है जिसमें आप इलस्ट्रेशन करके जाना, इलस्ट्रेशन 18, 23, 24, 25, 27, 28 और 30, देन एक्सरसाइज का 8, 10, 11, 16 और 17 सारे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्टिकुलरली टारगेट दे रहा हूं आपको कि इतना टारगेट अचीव कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर बात करें चैप्टर नंबर 6 इलस्ट्रेशन 14, 20, 21, 22, 23, देन एक्सरसाइज का 5, 6, 7, 11, 12 और 15 लिमिटेड क्वेश्चंस दे रहा हूं और यही चैप्टर प्रिपेयर करना इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इसमें से ही आएगा, इसके बाहर का कोई और चैप्टर प्रिपेयर मत करना। देन पार्ट 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग इलस्ट्रेशन 12, 15, 16 करना और एक्सरसाइज का 9, 12, 13, 16, 17 और 18 करना। तो इस तरह से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए आपके सेक्शन ई के। एक क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, 24 मार्क आप यहां पे सिक्योर आसानी से कर सकते हो और सेक्शन एफ के जो 22 मार्क है वो आसानी से सिक्योर कर सकते हो इतने क्वेश्चन कर लेने से। ठीक है, कम टाइम बचा है तो ये क्वेश्चंस तो करके ही जाना है, एग्जाम की एक दिन पहले ये सारे क्वेश्चन देख करके जाना। मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनाया है कि कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन की जाए, कम टाइम में कौन से क्वेश्चंस एक बार देख के जाए, एक दिन पहले कौन से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करे, हर एक चीज के लिए मैंने यहां पे कवर अप किया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी जो है उसमें क्वेश्चन 37 से 41 आते हैं। सेम इसमें भी 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क का होगा। तो इस तरह से आपका पूरा सेक्शन 12 मार्क कवर करता है। तो इसमें आपको पार्ट 1 से सिर्फ एक ही चैप्टर करके जाना है, चैप्टर नंबर 3, और उसमें कौन से क्वेश्चन करना है, इलस्ट्रेशन 3, 4, 6, 7 और 8 और एक्सरसाइज का 7, 8, 9, 10 और 12। अब बात करें पार्ट 2 में से आपको कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो इसमें से मैं 3 चैप्टर बोल रहा हूं। एक है चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। चैप्टर 4 के अंदर आप इलस्ट्रेशन कर लेना 4, 5, 7, 8, 9, 11 और एक्सरसाइज का 4, 5, 7 और 11। फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इलस्ट्रेशन 9, 12, 16, 18, 30, 32 और एक्सरसाइज का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18 और 19। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस है आपके चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में है आपका इलस्ट्रेशन 6, 9, 12, 14, एक्सरसाइज का 16, 17, 19, 20, 21। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, पर्टिकुलरली आपको टारगेट दिया जा रहा है, इस टारगेट के हिसाब से ही आपको करना है। तो यहां पे मैंने आपको सेक्शन डी बता दिया, तो टोटल 3 सेक्शन बता दिए, एक आपको बता दिया एफ, फिर आपको बताया ई और अब ये डी बता दिया। ठीक है, अब सी सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा 12 स्टैंडर्ड 12 जीएसईबी का कोर्स है। अगर आप लोग को एंड मोमेंट में सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो अकाउंट और स्टैट्स का हमारा कोर्स आप परचेस कर सकते हो। एग्जाम तक इसकी प्राइस 599 यानी 600 रुपए ही रखी है। आप लोग ज्वाइन जरूर करना हमारे इस बैच में और इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक के, अकाउंट्स और स्टैट्स के। ठीक है, और प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर इस बैच में जुड़ने के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब मैं आपको सेक्शन सी बता देता हूं कि सेक्शन सी का प्रिपरेशन कहां से करना और कितने मार्क का आता है। तो भाई सेक्शन सी जो है ना, जिसमें आपको टोटल 31 से 36 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का आता है। तो इस तरह से 3, 4 जा 12, टोटल 12 मार्क्स कवर करता है आपका सेक्शन सी। अब इसमें आपको पार्ट 1 से कौन से चैप्टर करना है, तो चैप्टर 1, 4 और 7 और चैप्टर 1 के अंदर इलस्ट्रेशन करना 2, 3, 5, 7, 8, 9 और 11 और एक्सरसाइज करना 3 का 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 11। ठीक है, अब बात करें चैप्टर 4 के क्वेश्चंस की, तो इलस्ट्रेशन करना 9, 10, 6 और एक्सरसाइज का करना 5, 6, 7, 8, 11 और 12। देन बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 का 2, 5, 6 और 11 और एक्सरसाइज का 3 का 4, 4 का 7, 5 का 1, 3, 4, 5, 9 और 11 और 6 का 1, 3, 5 और 6। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस कर लेना पार्ट 1 के फॉर सेक्शन सी। लिमिटेड क्वेश्चंस है, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें पार्ट 2 में से आपको कौन से करने हैं, तो चैप्टर 2 ही एक आपको करना है फॉर सेक्शन सी और उसमें आप लोग इलस्ट्रेशन करना 7, 9, 20
22, 23 और एक्सरसाइज का 16, 17, 18, 25 और 26। अगर ये वीडियो आप लोग थोड़े टाइम पहले भी देख रहे हो ना, एक हफ्ते पहले भी या एक दिन पहले भी देख रहे हो, तो स्ट्रेटेजिकली करना, मतलब गधा मजूरी नहीं करनी है आपको कि हर एक चीज लेकर के बैठ रहे हो, हर एक चैप्टर के सारे सम सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मत करो। स्ट्रेटेजिकली एक एक सम उठाओ, एक एक सम को सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन है, आंसर भी देकर के रखे हुए होते हैं, अब प्रॉपर सॉल्व करो। डाउट है अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, किसी को भी पूछ सकते हो। हमारी बैच में ज्वाइन होना चाहो तो ज्वाइन भी हो सकते हो और प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकते हो। तो ये मैंने आपको टोटल सेक्शन सी, डी, ई और एफ बता दिए, ठीक है। अब बात करें सेक्शन ए और बी की, जो 30 मार्क का आता है। तो सेक्शन ए और बी की प्रिपरेशन में बेटर कहूंगा कि आप एक गाला पेपर सॉल्व कर लो अच्छे से, और दूसरा मार्वल पेपर जो ना वो सॉल्व कर लो। तो गाला और मार्वल के पेपर सॉल्व करने से आप लोग का एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, और एंड मोमेंट पे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। फॉर मैं प्रीफर करूंगा सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक है दोनों के दोनों की, और एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और मेरे को पता ही है, शायद आपने पहले प्रिपरेशन किया ही होगा इन दोनों का, गाला या मार्वल का, ठीक है, बाकी सारे सेक्शन के लिए। बट अभी टाइम कम बचा है, तो कम टाइम में आपको यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टारगेट बनाना है, यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को देख करके जाना जहां पे भी आपने सॉल्व किए, बिकॉज एक दिन पहले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, तो जो सॉल्व किए ना उसको देख करके जाना, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। तो अकाउंट की एग्जाम के लिए मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं। उम्मीद करूंगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप लोग हमें याद करें एग्जाम के अंदर कि हमने जो प्रिपरेशन की है उसमें से ही पूरा क्वेश्चन पेपर बना है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को जो अकाउंट्स की एग्जाम देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।